जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा शतरुद्र संहिता 39वां अध्याय। जय भोलेनाथ। मूक नामक दैत्य के वध का वर्णन। नंदीश्वर जी बोले, इस प्रकार व्यास जी ने जैसा कहा था उसी प्रकार अर्जुन विधिवत स्नान न्यास आदि करके उत्तम भक्ति से शिव का ध्यान करने लगे। वे एक श्रेष्ठ मुनि के समान एक पैर के तलवे पर स्थित होकर अपनी एकाग्र दृष्टि सूर्य में लगाकर विधि पूर्वक शिव के मंत्र का जप खड़े खड़े करने लगे। वे मन से शिव का स्मरण करते हुए तथा शिव जी के सर्वोत्तम पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए प्रीति पूर्वक तप करने लगे। उनके तप का तेज ऐसा था कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। फिर वे शिव जी के समीप गए और सावधान होकर कहने लगे। देवता बोले, हे सर्वेश, एक मनुष्य आपको प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा है, अतः हे प्रभु, यह मनुष्य जो कुछ चाहता है उसे आप क्यों नहीं दे देते हैं। नंदीश्वर जी बोले। तब ऐसा कहकर चिंताग्रस्त वे देवगण शिव जी की अनेक प्रकार की से स्तुति करने लगे। वे उनके चरणों पर दृष्टि लगाकर वहीं स्थित हो गए। तब उदार बुद्धि वाले महाप्रभु शिव उनका वचन सुनकर हंस करके प्रसन्नचित होकर देवताओं से यह वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवताओं, आप लोगों की बात निसंदेह सत्य है। अब आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए। मैं आप लोगों का कार्य सर्वथा करूंगा, इसमें संशय नहीं है। नंदीश्वर बोले। शिव जी का यह वचन सुनकर देवताओं को पूर्ण विश्वास हो गया और वहां से लौटकर वे अपने अपने स्थान को चले गए। हे विपेंद्र, इसी बीच दुरात्मा तथा मायावी दुर्योधन के द्वारा अर्जुन के प्रति भेजा गया मूक नामक दैत्य शुक्र का रूप धारण कर वहां आया जहां अर्जुन स्थित थे। वह पर्वत के शिखरों को तोड़ता हुआ, अनेक वृक्षों को उखाड़ता हुआ तथा विविध प्रकार के शब्द करता हुआ बड़े वेग से उसी मार्ग में जा रहा था। उस समय अर्जुन भी मूक नामक दैत्य को देखकर शिव के चरण कमलों का स्मरण कर अपने मन में विचार करने लगे। अर्जुन बोले, यह कौन है, कहां से आ रहा है। यह तो बड़ा क्रूर कर्म करने वाला दिखाई दे रहा है। निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करने के लिए मेरी ओर आ रहा है। मेरे मन में तो यह आ रहा है कि यह शत्रु ही है, इसमें संदेह नहीं है। मैंने इससे पूर्व अनेक दैत्य दानों का संहार किया है। उन्हीं का कोई संबंधी अपना बैर साधने के लिए मेरी ओर आ रहा है, अथवा यह दुर्योधन का कोई हितकारी मित्र है जिसके देखने से अपना मन प्रसन्न हो। वह निश्चय ही हितैषी होता है और जिसके देखने से मन में व्याकुलता उत्पन्न हो वह अवश्य ही शत्रु होता है। सदाचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वचन के द्वारा शास्त्र ज्ञान का तथा नेत्रों के द्वारा स्नेह का पता लग जाता है।
आकार, गति, चेष्टा, संभाषण एवं नेत्र तथा मुख के विकार से मनुष्य के अंतःकरण की बात ज्ञात हो जाता है। उज्ज्वल, सरस, टेढ़ा और लाल ये 4 प्रकार के नेत्र कहे गए हैं। विद्वानों उनका पृथक पृथक भाव बताया है। मित्र के मिलने पर उज्ज्वल, पुत्र को देखने पर सरस, स्त्री के मिलने पर वक्र तथा शत्रु के देखने पे नेत्र लाल हो जाते हैं। किंतु इसी देखने पर मेरी सारी इंद्रियां क्लोषित हो गई है, अतः यह अवश्य मेरा शत्रु है, इसका वध कर देना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। मेरे गुरु का यह कथन भी है, हे राजन, तुम दुख देने वाले का सर्वथा वध कर देना, इसमें विचार नहीं करना चाहिए। निसंदेह इसलिए तो ये आयुध भी है। इस प्रकार विचार कर अर्जुन धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़े हो गए। इसी बीच अर्जुन की रक्षा के लिए एवं उनकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए भक्तवत्सल भगवान शंकर अपने गणों के सहित अत्यंत अद्भुत सुशिक्षित भील का रूप धारण कर उस दैत्य का विनाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। कच्छ लौंग काछ लगाए हुए, लताओं से अपने केशों को बांधे हुए, शरीर पर श्वेत वर्ण की रेखा अंकित किए हुए, धनुष बाण धारण किए हुए तथा पीठ पर बाणों का तरकस धारण किए हुए गणों सहित वहां गए। वे शिवजी भीलराज बने हुए थे। वे शिवजी भील सेना के अधिपति होकर कोलाहल करते हुए निकले। उसी समय शुक्र के गरजने की ध्वनि 10 दिशाओं में सुनाई पड़ी। तब उस वनचारी शुक्र ने घोर घर घर शब्द से अर्जुन व्याकुल हो गए। साथ ही तो पर्वत आदि थे, वे सब उन शब्दों से व्याकुल हो उठे। अहो, यह क्या है? कहीं ये कल्याणकारी शिव जी ही तो नहीं है जो यहाँ पधारे हैं, क्योंकि ऐसा पूर्व में सुना था। श्री कृष्ण भी मुझसे कहा था, व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा था और देवगणों ने भी स्मरण कर यही बात कही थी कि शिव जी भी सभी प्रकार का मंगल करने वाले तथा सुख देने वाले कहे गए हैं। वे मुक्ति देने के कारण मुक्तिदाता कहे गए हैं, इसमें संदेह नहीं है। उनके नाम स्मरण मात्र से निश्चित रूप से मनुष्यों का कल्याण होता है और सब प्रकार के इनका भजन करने वाले को स्वप्न में भी दुख नहीं होता। यदि कभी होता है तो उसे कर्मजन्य समझना चाहिए। शिव जी के अनुग्रह से तो प्रबल होनहार भी अवश्य कम हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। अथवा विशेष रूप से प्रारब्ध का दोष समझना चाहिए। और शिव जी स्वयं अपनी इच्छा से कभी बहुत अथवा कम उस भोग को भुगत कर उस दुर्भोग्य का निवारण करते हैं, इसमें संशय नहीं है। वे विष को अमृत एवं अमृत को विष बना लेते हैं। वे समर्थ हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। भला उन सर्व समर्थ को कौन मना कर सकता है? अन्य पुरातन भक्तों के द्वारा
इस प्रकार विचार किए जाने के कारण भावी भक्तों को भी सदा शिव जी में अपना मन स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे या चली जाए, मृत्यु भले ही सन्निकट और समझ खड़ी हो, लोग निंदा करे अथवा स्तुति करे, दुख बने रहे या दुख नाश हो जाए, यह इष्ट अनिष्टात्मक द्वंद्व तो पुण्य तथा पाप के कारण उत्पन्न होता है। इसमें शिव निमित्त नहीं है, वे तो सर्वदा अपने भक्तों को सुख ही देते हैं। कभी कभी वे अपने भक्तों की परीक्षा करने के लिए उनको दुख भी देते हैं, किंतु दयालु होने के कारण वे अंत में सुख देने वाले ही होते हैं। जैसे स्वर्ण अग्नि में तपाने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार भक्त भी तपाने से निखरते हैं। पूर्व काल में मैंने मुनियों के मुख से ऐसा ही सुना है, इसलिए मैं उनके भजन से ही उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। जब तक अर्जुन इस प्रकार का विचार कर ही रहे थे, तब तक सर संध्या का लक्ष्य वह सुकर वह आ पहुंचा। उधर भील भेषधारी शिव जी भी शुक्र का पीछा करते हुए आ पहुंचे। उस समय उन दोनों के बीच में वह शुक्र अद्भुत शिखर के समान दिखाई पड़ रहा था। अर्जुन ने शिव का महात्म्य कहा, इसलिए भक्त वत्सल शिव उनकी रक्षा करने के लिए पहुंच गए। इसी समय उन दोनों के बाण चलाए। उसी समय दोनों ने बाण चलाया। शिव जी का बाण शुक्र की पूंछ में तथा अर्जुन का बाण मुख में लगा। शिव जी का बाण पूंछ में घुसकर मुख से निकलकर शीघ्र ही पृथ्वी में विलीन हो गया। अर्जुन का बाण मुख में प्रविष्ट होकर पूंछ से निकलकर पार्श्व भाग में गिर पड़ा। वह शुक्र रूप दैत्य उसी क्षण मरकर पृथ्वी पे गिर पड़ा। देवता परम हर्षित हो गए और पुष्प वृष्टि करने लगे। उन्होंने बार बार प्रणाम कर जय जयकार करते हुए शिव जी की स्तुति की। उस दैत्य के क्रूर रूप को देखकर शिव जी प्रसन्नचित हो गए और अर्जुन को भी सुख प्राप्त हुआ। तब अर्जुन ने विशेष रूप से प्रसन्न मन से कहा, अरे यह महादैत्य अत्यंत अद्भुत रूप धारण कर मेरे वध के लिए आया था, किंतु शिव जी ने मेरी रक्षा की। शिव जी ने ही आज मुझे बुद्धि प्रदान की, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव शिव कहकर उनका यशोगान किया और उन्हें प्रणाम किया तथा बार बार उनकी स्तुति की, बार बार जयकार की। जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण कथा सदरुद्र संहिता 39वां अध्याय समाप्त। कथा सुनकर शिव महापुराण का कथा सुनकर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर परम शांति का लाभ उठाएं, परम आशीर्वाद प्राप्त करें। जय भोलेनाथ की। जय भोले।